नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी 10 दिनों के दौरान देश के सभी राज्यों में किस प्रकार मौसम रहेगा। अब भारी से बहुत भारी बारिश किन राज्यों में होने वाली है, बंगाल की खाड़ी में नए बनने वाले लो प्रेशर एरिया और अभी वर्तमान में जो उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, उसका प्रभाव किन राज्यों पर कितना देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान पर सबसे पहले नज़र डालें तो शुरुआत उन क्षेत्रों से करेंगे जहां सबसे ज़्यादा बारिश होगी। तो मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, छतरपुर, पन्ना, रीवा के आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन रही है। ग्वालियर संभाग के क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालौर, पाली के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो कुछ भागों में भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बनेगी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान। क्योंकि इस सिस्टम का मूवमेंट गुजरात के क्षेत्रों की तरफ रहेगा, तो इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश अगले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। इसके अलावा अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, जयपुर में भी हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली के पश्चिमी क्षेत्र, जालौर, सिरोही के भी पश्चिमी क्षेत्रों, फलोदी के आसपास के भागों में भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ भागों में बारिश हो सकती है। उसके बाद बारिश में और बढ़ोतरी इन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें जैसलमेर में 29 जुलाई को मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं, तो कुछ एक भागों में मध्यम से लगाकर भारी बारिश भी होने की संभावनाएं रहेंगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। हालांकि जहां भी बारिश होगी वहां मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, जिसमें अमृतसर, कपूरथला, पठानकोट, इसके अलावा पूर्वी पंजाब में चंडीगढ़, पटियाला, एसबीएस नगर के आसपास के क्षेत्र शामिल रहेंगे। इसके अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक के आसपास के क्षेत्र, नई दिल्ली में भी खंड वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। हालांकि 30 जुलाई के आसपास जब तरफ उत्तरायण होने लगेगी, तो 30 जुलाई से लगाकर 5 अगस्त के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कई स्थानों पर इंटेंस रेन स्पेल होने के चांसेस, यानी कि मध्यम से भारी बारिश के दौर कई स्थानों पर आने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें 1 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है। उसके बाद 3, 4, 5 जुलाई के मध्य भी मूसलाधार बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में होने की संभावना है। लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ रही है। तो 1-2 भागों में भारी से बहुत भारी बारिश से लोकल फ्लैश फ्लडिंग होने के भी चांसेस पंजाब के उत्तरी भाग और हरियाणा के उत्तरी भागों में रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक फैंटास्टिक वीक 30 जुलाई से लगाकर 5 अगस्त के बीच इन क्षेत्रों में आने वाली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी अलग अलग स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश भी अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लगाकर लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, गोरखपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, इटावा, मैनपुरी और मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर के आसपास के भागों में खंड वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें गोंडा, बहराइच के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश उस दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। और रांची, दुमका, डाल्टनगंज, चैनपुर, मेदिनीनगर, लोहारदगा, खुंती, बोकारो और धनबाद के आसपास के भागों, बुरकुंडा, रामगढ़ समेत कई स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान स्कैटर थंडरस्टॉर्म्स होने के चांसेस हैं। यहाँ 30 जुलाई से लगाकर 2 अगस्त के बीच कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा बिहार के पटना, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत जो रांची से उत्तरी भाग हैं, जिसमें बिहार के आसपास के क्षेत्र, जो दक्षिणी बिहार है जिसमें
झारखंड से सटे क्षेत्र हैं वहाँ अच्छी बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। यानी कि रांची से उत्तरी क्षेत्र हैं उससे सटे बिहार के क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और गुजरात के क्षेत्र में पोरबंदर, राजकोट, वेरावल, सूरत, नवसारी, वलसाड, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद के क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी तो कुछ एक भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। नागपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, वर्धा, अमरावती, संभाजीनगर और उससे उत्तरी भागों में यानी कि महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में भी भारी से बहुत भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर अच्छी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होगी। उसके अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के भी अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश के दौर तो कुछ एक भागों में अच्छी बारिश के दौर आने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। बंगाल की खाड़ी में 29 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई के बीच वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। थोड़े बहुत चांसेस इसके डिप्रेशन बनने के भी हैं और इसका ट्रैक लगभग ओडिशा, झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ रहने की संभावना है। पहला ट्रैक है राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों तक इसके पहुंचने का 60% तक और 40% राजस्थान के दक्षिणी भागों तक यानी कि उदयपुर, कोटा संभाग में 40% तक चांसेस हैं कि यह ओडिशा, झारखंड से मिले जुले क्षेत्रों से मध्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ पहुंच सकता है। इसकी 40% संभावना है और 60% संभावना इसकी उत्तरी मध्य प्रदेश से राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ आने की संभावना है फिलहाल सबसे ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश होने की भी संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में आगामी वीडियो में जानकारी देंगे कि इस सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस प्रकार बारिश की गतिविधि बढ़ेगी, उसके बारे में आगामी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई स्थानों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधि होने वाली है और अबव नॉर्मल रेन इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।